नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए एलएलबी, एलएलबी एवं एलएलएम के कट ऑफ एक्सपेक्टेड के बारे में बताएंगे कि इस सत्र 2022 में कितना मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ जा सकता है। कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का आधार क्या है, बेस क्या है, जो पिछले सालों का कट ऑफ है। यानी कि दोस्तों, पिछले साल कितने नंबर तक एडमिशन हो गया था, क्या कुछ पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा है, उसके बेस पे आज का ये वीडियो है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। तो आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अगला वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम बीए एलएलबी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे बीए एलएलबी के छात्र हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक जानकारी जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी छात्रों के लिए। देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ में क्या होता है, एमजीकेपी में दोस्तों, काशी विद्यापीठ एक सीट पे लगभग 3 से 4 छात्रों को काउंसलिंग के लिए मैसेज भेजता है। यानी कि दोस्तों, जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट आती है ना, वो जो है एक सीट पे 4 छात्रों के लिए। यानी कि मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो काशी विद्यापीठ वहाँ 400 छात्रों को कट ऑफ में शामिल करेगा। लेकिन लेगा तो 100 ही, लेकिन 400 छात्रों को काउंसलिंग के लिए मैसेज आता है, इनवाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों, 100 ही छात्र भरे जाते हैं। अब कैसे होता है इसमें, मान लीजिए कि 2, 3, 4 ये 4 छात्र हैं। मान लीजिए पहले छात्र को पहले मौका मिला, हो सकता है कि ये फीस पेमेंट ना कर पाएँ, इन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी, या फिर कोई भी रीज़न रहा डॉक्यूमेंट लेकर के, तो इनका एडमिशन नहीं हुआ। सेकंड वाले का भी एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कहीं और एडमिशन करा लिए। थर्ड वाले के साथ कोई और प्रॉब्लम था। दोस्तों, फोर्थ वाले को भी नंबर मिल जाता है यहाँ पर एडमिशन के लिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि एडमिशन हो सकता है किसी का भी, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आइए हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बीए एलएलबी के बारे में डिस्कस करेंगे। बीए एलएलबी के छात्र इसको ध्यान देंगे। और चूंकि दोस्तों हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, यानी कि जनरल का दोस्तों पिछले सालों में जो रिकॉर्ड रहा था वो 352 नंबर मैक्सिमम गया था और मिनिमम 181 नंबर। ठीक है, हालांकि दोस्तों अगर मैं पुराना रिकॉर्ड देखूंगा, सबसे पुराना, तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए बीएलबी का 264 भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है ना कि आपका पेपर का लेवल क्या था, कितने छात्र आवेदन किए थे, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ इसके बेस पे आधार पे, तो ऐसा मत समझिए कि बहुत हाई है, ये हाई नहीं है। ठीक है, वो पेपर का लेवल तय करता है कि कट ऑफ कितना जाता है। ठीक, तो मिनिमम पिछले साल 181 नंबर तक गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम 352 देख लिया आप लोगों ने। ईडब्ल्यूएस के लिए 264 गया था मैक्सिमम और 176 गया था मिनिमम। ओबीसी के लिए 272 गया था और मैक्सिमम, और मिनिमम 168 गया था। एससी के लिए मैक्सिमम 256 नंबर और 80 नंबर मिनिमम। एसटी के लिए 208 नंबर मिनिमम मैक्सिमम और 144 नंबर मिनिमम गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एलएलबी, बीए एलएलबी का कट ऑफ था जो पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अब जो हमने आपसे पोल कराया था, आपने पोल में क्या कहा है हमसे ये भी देख लीजिए। मैक्सिमम जो छात्र हैं, जो 57% छात्र ये कह रहे हैं कि सर आंसर की से मिलान करने पे मेरा स्कोर कितना आ रहा है, जो है लगभग 180 से लेकर के 200 के बीच। यानी कि मैक्सिमम छात्र 200 और 180, 220 के बीच में हैं। उसके साथ साथ जो 19% छात्र कह रहे हैं कि सर मेरा 300 प्लस स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में क्या हो सकता है आप समझिए। देखिए दोस्तों, अब इस केस में आप इसको पूरा जो हमने आप लोगों से पोलिंग कराई थी, आप सभी जानते होंगे, तो पोलिंग में आप लोगों ने ये अपनी राय आपने दी है कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखते हुए और लास्ट का देखते हुए, देखिए लास्ट वाला देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए बीएलएलबी का देख रहे हैं आप लोग कितना कम नंबर गया है। ठीक, अब दोस्तों इसको देखते हुए अब हमें जहाँ तक उम्मीद है और हम जज कर पा रहे हैं कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में 240 प्लस है तो आप श्योर रहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि 200 प्लस भी आपका है तो आप काउंसलिंग के लिए आप एबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि
क्या कंपटीशन का माहौल था, कितने छात्रों ने आवेदन किया था। ठीक, उसके बाद दोस्तों मेरा पूरा अगर कंक्लूड करके मैं बताऊं तो अगर आपका मिनिमम 50% क्वेश्चन भी सही है तो आप एडमिशन के लिए पात्र होंगे, आपको काउंसलिंग के लिए मैसेज जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आता है, काउंसलिंग की डेट आती है, कट ऑफ आता है, डीएनएस आपको इन्फॉर्म करेगा। केवल आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एलएलबी के छात्रों के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि एलएलबी का पिछले सालों का कट ऑफ क्या था। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों कि काशी विद्यापीठ में एक सीट के लिए 4 छात्रों को मैसेज आता है और 4 गुना छात्रों के लिए कट ऑफ लिस्ट आती है। ठीक है, एलएलबी का दोस्तों जो पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा था आप देख सकते हैं। अनरिजर्व का दोस्तों मतलब होता है जनरल का 283 नंबर गया था मैक्सिमम, और मिनिमम गया था 212 नंबर। ईडब्ल्यूएस का 248 नंबर मैक्सिमम और 202 नंबर मिनिमम गया था। जो है आप सभी जानते हैं कि 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब इसमें से ये कट ऑफ निकाला गया। ओबीसी का दोस्तों जो कट ऑफ मैक्सिमम था वो 256 था, मिनिमम 204 था। दोस्तों एलएलबी में एससी कैटेगरी का 224 था मैक्सिमम और मिनिमम 172 था, और एसटी का 208 मैक्सिमम और 184 मिनिमम गया था। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं ये ग्राफ पूरा ये पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा है काशी विद्यापीठ का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमने आपसे पोलिंग कराई थी, पोल में देखिए आप लोगों ने क्या कहा था। उस दोस्तों वही सिचुएशन है, आप में से मैक्सिमम लोग 200 तक स्कोर कर रहे हैं। मतलब जो है 160 मतलब 150 और 180 और 200 के बीच कितने छात्र हैं लगभग, अगर इन दोनों को मैं काउंट करूंगा तो लगभग 60 से 70% छात्र जो हैं वो कितने पे स्कोर कर रहे हैं, लगभग 200 से 200 के बीच, 220 200 180 के बीच हैं। ठीक, उसके बाद कुछ छात्र 13% हैं 240 की तरफ हैं, और जो 13% छात्र हैं वो 280 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे, चीज़ों को अगर आप समझेंगे जो आपने हमको पोल किया था, तो दोस्तों इन सबको देखते हुए जहाँ तक हमको भी उम्मीद है कि क्योंकि एलएलबी में पेपर का पैटर्न चेंज था, ठीक है, और सबके लिए नया पेपर था। अब दोस्तों एंट्रेंस उसी का निकलेगा जो थोड़ा सा लेवल की पढ़ाई की होगी। हालांकि आप जानते ही हैं कि पैटर्न जब चेंज होता है तो सबको समस्या आती है। ठीक, और उसके साथ पेपर पैटर्न के साथ इन लोगों की लापरवाही भी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस बताया नहीं था। दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपका 200 प्लस स्कोर है, किसी भी कैटेगरी की मैं बात करूं, 200 प्लस अगर आपका आ रहा है स्कोर या फिर 180 आ रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। वो डिपेंड करेगा कि क्या माहौल था, कितने छात्रों, कौन से छात्र मतलब कितना स्कोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर एडमिशन की बात बनेगी। लेकिन 180 to 200 प्लस आपका रहना चाहिए, तब जाकर के आप कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे। ठीक है, अब हम एलएलबी के बारे में के बाद हम बात कर लेते हैं एलएलएम के छात्रों के लिए। ठीक है, जो हमारे एलएलएम के एस्पिरेंट है इसको ध्यान से समझेंगे। एलएलएम दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी होता है। अच्छा, इससे पहले एक जानकारी और आप ले लीजिए हमसे कि देखिए दोस्तों काशी विद्यापीठ में एक सीट के लिए 4 छात्रों को काउंसलिंग के लिए मैसेज आता है और 4 छात्रों के लिए कट ऑफ लिस्ट निकलती है। ठीक है, अगर 100 सीटें हैं तो 400 छात्रों को इन्वाइट करते हैं ये लोग काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब दोस्तों अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है। पिछले साल दोस्तों जो रिकॉर्ड रहा था पिछले 2-3 सालों में, वो 168 नंबर मैक्सिमम गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, और 156 नंबर मिनिमम गया था एलएलएम का जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब जनरल में। ओबीसी का दोस्तों 204 नंबर और 128 नंबर यहाँ पे था कट ऑफ। आप सभी जानते हैं कि 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक, इसी का कट ऑफ था। और एससी एसटी का दोस्तों लगभग जो है 176 मैक्सिमम और 127 मिनिमम गया था। साथ ही साथ दोस्तों पिछले साल ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास 200 प्लस ही रहेगा। ठीक है, 240 के आसपास जो है रहेगा। ठीक है, और जो हमने आपसे पोलिंग कराई थी उसमें से लगभग 58% छात्रों ने कहा है कि सर मेरा 200 के आसपास स्कोर आ रहा है। अगर 13% जोड़ेंगे अगर हम, तो लगभग 60 से 70% छात्रों का 200 के आसपास स्कोर हो रहा है। और देखेंगे तो ये 13% लोग हैं 180 प्लस वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको पूरा मैं कंक्लूड करके समझाऊँ आपको दोस्तों, तो हमको उम्मीद है कि एलएलएम का जो कट ऑफ होगा वो 200 प्लस रहेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज वो कम बेसी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह का इस बार लेवल था। ठीक है, हालांकि दोस्तों अगर आपका रिजल्ट जैसे ही आता है, कट ऑफ आता है, डीएनएस आपको इन्फॉर्म करेगा। केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।